पिक्चर चालू करो बे। शाहरुख खान को लेकर आपके एक नेता ने उनको गद्दार बोला है। उनका नाम रोज का ड्रामा है। एक सेकंड, लेकिन क्या आपको लगता है बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शाहरुख खान रोकेगा या भारत की सरकार रोकेगी? देखिए, यहां पर हम एक बात और ये कहना चाहेंगे, जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल उचित नहीं है। संगीत सोम की मैं बात कर रहा हूं, मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, आपको कितना भी सही लगे। एक कहावत है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। कोई जरूरत भी नहीं है कि हमारा उस बांग्लादेश के खिलाड़ी के बगैर काम चल सके ना चल सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत सी, अब मैं बताना चाहता हूं, आप कहीं सरकार रोकना चाहिए। हर चीज आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में था। मैं जवाब दे रहा हूं भाई। ये बहुत गलत तरीका है, सब बीच में चलाने लगते हैं। बगैर सरकार की मदद के बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे याद करिए, हमारी सरकार आने से पहले दीपावली के दियों से लेकर लाइट तक सब चाइना की आती थी। हमने कोई चाइना पर प्रतिबंध नहीं लगाया, जनता में जागरूकता हुई और अब चाइना वाली चीजें बंद हो गई। खिलौनों में भारत नेट इंपोर्टर था, आज एक्सपोर्टर हो गया। चाइना के खिलौने आने बंद हो गए। इसलिए बहुत कुछ जागरूकता से भी की जा सकती है। ये उस चीज की आड़ में छुपने का प्रयास करते हैं, उससे बचने का प्रयास। शाहरुख खान देश के सुपरस्टार हैं, हम सब उनको पसंद करते हैं। बोलिए, मुझे बताइए, खिलाड़ी लाना तो बैन कर रहे हैं आप, मना कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं शाहरुख खान को, लेकिन जो एनर्जी सप्लाई करेगा वो माननीय मोदी जी का सबसे बड़े नस्लिस्ट करेगा। वो तो आप करेंगे। वो बड़ा अदानी की बात कर रहे हैं, अदानी की बात कर रहे हैं। और तीसरा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को आप यहां दे रहे हैं। फंस गया सीएम। संरक्षण तो नेशनल, वो तो फिर कांग्रेस भी साथी है। मुश्किल क्या है, आप देखिए, पिक एंड चूज करते हैं। हम नहीं करेंगे वो करेगा अच्छा है, हम नहीं करेंगे तो वो करेगा अच्छा। ये क्या चल रहा है? आप सारे मत इतने पर आप गलत डायरेक्शन में चलेगा। शेख हसीना को भारत शरण दे, इसके कांग्रेस विपक्ष में, इसके बीजेपी विपक्ष में। ये नेशनल पॉलिसी है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, अरुणाचल प्रदेश के एक व्यक्ति को इंडियन पासपोर्ट रखने पर चाइना ने बेइज्जती किया। भारत ने क्या किया? ओके, बहुत अच्छा सुनिए। ओके, आज शाहरुख खान के पक्ष में बोलने वाले लोग, शाहरुख खान की अमेरिकन एयरपोर्ट के ऊपर पूरे कपड़े उतरवा के तलाशी ली गई थी। कुछ बोले थे? क्या था? खूब बोले थे। कुछ नहीं बोले थे। खूब बोले थे सर, अपने टन पे बोलिए। भारत सरकार का कोई ऑफिशियल प्रोटेस्ट नहीं था। दुखी होकर शाहरुख खान ने माय नेम इज खान पिक्चर बनाई थी 2011 में इसी मुद्दे के ऊपर। और सुनिए, डॉक्टर कलाम की फ्रिस्किंग की गई थी और उस पर भी सरकार नहीं बोली। फिर पार्लियामेंट में मुद्दा उठा, फिर पार्लियामेंट ने जब रेजोल्यूशन पास किया तो अमेरिका ने खेद व्यक्त किया। इसलिए बात करने का प्रयास करते हैं आज। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिन लोगों की, जो लोग ऑफिशियली जा रहे थे, इलीगल नहीं, लीगली जा रहे थे, सेलिब्रिटी थे, डिप्लोमेटिक थे, उनके साथ भी किया गया। और जिस ये बांग्लादेश की कंपनी की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट इंडिया की कंपनी है, बांग्लादेश की सप्लाई कर रही है। इंडियन कंपनी के अलावा सेकंड कंपनी कौन थी वहां? चाइनीज कंपनी। किसको देना चाहते थे? आज उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका की उसको मिल गया। दुर्भाग्य सब कुछ यही। अडानी सरकार चलाता है, दुर्भाग्य के खिलाफ कैसे कोई सुन सकता है? 350% इंपोर्ट चाइना से 2014 के बाद बढ़ गया। 350% बैलेंस ऑफ पेमेंट का भट्टा बैठ गया चाइना के साथ, और ये चाइना के ऊपर बात कर रहे हैं। बात ये है कुल मिलाकर के, इन्होंने कहा कि बगैर उसके भी काम चल सकता था। अरे भाई, बगैर उसके तो विदेश मंत्री अगर पाकिस्तान के स्पीकर से ना मिलते तो भी काम चल जाता, और मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए, आपको पता नहीं है तो इससे भी काम चल जाता। ओके, रैपिड फायर राउंड की शुरुआत आलोक शर्मा आप ही से करते हैं। हिंदुत्व से दूरी सेकुलरिज्म है या वोट बैंक की चिंता? हाँ या ना? हिंदुत्व से किसी की दूरी नहीं। ओके, दूसरा सवाल, राजनीति में नहीं घसीटना। क्या बंगाल में ममता बनर्जी वोटों की डकैती कराती है? हाँ या ना? वोटों की चोरी होती है। ओके, बंगाल में। ओके, आप मानते हैं? ओके, पूरे देश में। मैं बंगाल की बात कर रहा था, मैंने बंगाल का सवाल पूछा। वो नहीं पूछोगे। ओके, मैं आता हूं अमीक जमाई आपके पास। बांग्लादेश में हिंदुओं के मामले में नेताओं की चुप्पी सही है या फिर गलत? गलत नहीं है।